नमस्कार। कैसे हैं आप? परमपिता परमात्मा आपको खुशियाँ दे। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस बार 30 मई 2022 सोमवार को ज्येष्ठ मास की अमावस्या है। इस साल इस दिन वट सावित्री पूजा भी है और इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा योग भी बन रहा है। ऐसा संयोग करीब 30 साल बाद बन रहा है और इस दिन शनि जयंती भी है, तो इसलिए इस दिन का बड़ा ही महत्व है इस बार। तो इस बार जो इस दिन जितने भी उपाय किए जाएंगे वो बड़े ही फलदायी होंगे, बड़े ही लाभकारी होंगे। तो पहले मैं आपको शनि जयंती के कुछ उपाय बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको कह दूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली नई जानकारी आप तक जरूर पहुंचे। तो सबसे पहले मैं शनि के कुछ उपाय बता दे रही हूँ। शनि के उपाय मैं क्यों बता दे रही हूँ? क्योंकि शनि ऐसे देवता हैं लोगों, ऐसे देवता हैं जो बहुत न्यायप्रिय हैं और कर्म के देवता इनको कहा जाता है। और सारे जितने भी ग्रह हैं उन सब में सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं ये, इसलिए इनको धीमी चाल चलने वाला भी ग्रह कहते हैं। आपने सुना होगा कि मेष राशि, मकर राशि, जिस राशि में भी ये चलते हैं 2.5 साल, 7.5 साल इतना लंबा समय लेते हैं। तो इसलिए ये उस राशि पर ज़्यादा असर डालते हैं क्योंकि लंबे समय तक रहते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं आपके घर जाती हूँ, ये आप मेरे घर आते हैं और रोज़ हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपका प्रभाव है वो मेरे ऊपर ज़्यादा पड़ेगा और मेरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा। आपके विचार मैं ग्रहण करने लगूंगी, मेरे विचार आप ग्रहण करने लगेंगे। तो जब दो लोग आपस में ज़्यादा समय तक इकट्ठे रहते हैं तो उनके विचार और जो उनके सोचने का तरीका है वो एक सा होने लगता है। तो इसलिए शनि देवता जिसको सफलता देते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक रहते हैं तो सफलता भी लंबे समय तक देते हैं, और जिसको असफलता देते हैं तो असफलता भी लंबे समय तक ही देते हैं। ये शनि का खास तरीका है लोगों को सजा देने का या सफलता देने का। तो इसलिए ये जो उपाय हैं उन लोगों को मैं बता रही हूँ जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है। तो वो लोग इस उपाय को जरूर करें ताकि शनि की कुदृष्टि, जो बुरी नज़र, जो शनि हमसे नाराज है, कोई ना कोई तो कर्म होते ही हैं दोस्तों। ऐसे ही तो शनि हमसे नाराज नहीं होंगे, जैसे हमारे माता पिता हमसे यूं ही नाराज नहीं होते हैं, कुछ तो हम गलती किए ही होते हैं ना। इसी तरह शनि भी ऐसे ही देवता हैं, जब हम गलती करते हैं तभी वो हमें सजा देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको गलती पता हो, कभी कभी हम ऐसी भी गलतियां करते हैं जो हमें पता ही नहीं होती, अनजाने में हो जाती हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए कुछ उपाय बता दूं जो आप शनि जयंती के दिन कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन आप क्या कीजिएगा, सुबह स्नान कर लीजिएगा और एक तांबे का लोटा ले लीजिए, मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भर लीजिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए और चले जाइए या तो पीपल के पेड़ में या शनि के मंदिर में। वहाँ जाइए, उनको काले तिल अर्पित कर दीजिए, दिया जला दीजिए और जो जल ले गए हैं आप लोटे में वो उनको अर्पित कर दीजिए और अपनी गलतियों की उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि को काली चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो आप काला तिल, काले उड़द, काला कपड़ा किसी को दान दे सकते हैं, या लोहे की कोई चीज़ जो अगर देने में आप सामर्थ हैं आप दे सकते हैं किसी को, तो उसका दान भी जरूर कीजिएगा। तीसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि शनिवार के दिन आप या तो शनि मंदिर चले जाइए या अपने घर में ही, अगर आपके शनि का पौधा लगा है उसके सामने बैठ के भी आप 101 बार शनि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो शनि मंत्र का जाप आप ये वाला जरूर कीजिए, ओम सम शनश्चराय नमः। आप इस मंत्र का आसानी से उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस मंत्र का ही उच्चारण हमको करना चाहिए अच्छे से, जो हम अच्छे से कर सकें, क्योंकि गलत उच्चारण हमेशा गलत फल देता है। इसलिए सही उच्चारण जरूर करना चाहिए। अगर कोई मंत्र आपको नहीं आ रहा और आपका उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप हिंदी में बोलिए, लेकिन गलत उच्चारण मत कीजिए। इसलिए मैं आपको आसान सा उपाय बता रही हूँ, आसान सा मंत्र बता रही हूँ, ओम सम शनश्चराय, इसी का आप जाप कीजिएगा। एक उपाय आप और ये भी कर सकते हैं, शनि का पौधा दोस्तों अक्सर सबके घर होता है, तो आप क्या कीजिएगा, शनि के आगे दिया जलाइएगा, उस पौधे के आगे धूप दिखाइएगा उसको और उसके ऊपर काला कपड़ा चढ़ा दीजिएगा, जैसे हम माता रानी को चढ़ाते हैं ना लाल चुन्नी,
उनके ऊपर चढ़ाते हैं। इसी तरह शमी के पौधे के ऊपर आप काला कपड़ा चढ़ा दीजिए। तो ये तो हुए शनि के उपाय। अब हम आते हैं सोमवती अमावस्या, क्योंकि सोमवती अमावस्या उसी को कहते हैं जो सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए ये सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ये क्योंकि इस बार ये सोमवती अमावस्या ऐसी है जो आखिरी बार पड़ रही है, इसके बाद कोई भी अमावस्या ऐसी नहीं आएगी जो सोमवार को पड़ेगी, इसलिए आखिरी। अब सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? सोमवती अमावस्या के दिन हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, अपने पितरों को खुश करने के लिए कुछ करते हैं। तो इसलिए सुबह आप क्या कीजिएगा, नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में आप किसी नदी में, पवित्र में जो आपके आसपास है उसमें स्नान कर लीजिए। और अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो इसका तो कोई उपाय ही नहीं है ना, तो आप फिर क्या कीजिएगा, अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और उससे स्नान कर लीजिएगा। और इसी दिन हम अपने पितरों को जल जरूर देना चाहिए। तो पितरों को जल देने के लिए क्या करेंगे, एक लोटे में आप जल ले लीजिए और काले तिल और थोड़े से जौ लेके दक्षिण मुख करके, क्योंकि पितरों का वास दक्षिण की तरफ होता है, तो उस तरफ मुंह करके आप अपने पितरों को जल दे दीजिए। क्योंकि तीर्थ स्थान पे जाना हर किसी के संभव नहीं होता, नहीं तो बहुत से लोग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं अपने पितरों का तर्पण करने, लेकिन हर कोई सक्षम नहीं होता। तो आप उस दिन ये उपाय करके भी अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि सोमवती अमावस्या को हमको अपने नाखून नहीं काटने चाहिए और ना ही बाल काटने चाहिए। और जो लोग मदिरा सेवन करते हैं या मांसाहारी हैं उनको उस दिन इस चीज़ का परहेज जरूर करना चाहिए। और शमशान घाट भी नहीं जाना चाहिए उस दिन हमको। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी कारण उस दिन आपको शमशान घाट ना जाना पड़े। ये उपाय उस दिन, ये काम उस दिन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ये सोमवती अमावस्या को आपको करना है और नहीं करना ये चीज़ें। इसी दिन वट सावित्री की भी पूजा होती है। तो वट सावित्री की जो पूजा होती है, इस दिन महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, वो अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। तो उस दिन उनको एक काम है जो नहीं करना चाहिए, वो है कि नीला, काला और सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में। कि जैसे बहुत सा क्या होता है कि लाल साड़ी और काला ब्लाउज, बड़ा आजकल लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो काला वस्त्र अवॉइड करें, नीला वस्त्र अवॉइड करें, सफ़ेद वस्त्र अवॉइड करें। लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, हरा कपड़ा कोई भी पहन सकते हैं, लेकिन इन तीनों को आप ना पहनें उस दिन, ये अच्छा नहीं होता सुहागिन महिलाओं के लिए। तो उस दिन आप क्या कीजिएगा, सुबह नहा धो के 16 श्रृंगार कीजिएगा, वट वृक्ष की पूजा कीजिएगा। अब आप कहेंगे कि वट वृक्ष की पूजा तो होती है सावित्री इस दिन, इसमें क्या खास है? हाँ, खास है इसमें, क्योंकि वट जो है ऐसा वृक्ष है जिसमें हमारे तीनों देवता, मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का वास होता है, इसलिए उसका उस दिन पूजन होता है। और जो वट वृक्ष होता है, आपने देखा होगा जो नीचे एकदम छोटी छोटी पतली पतली एकदम जमीन से छूती हुई शाखाएं होती हैं, उसमें सावित्री का वास होता है। तो इसलिए इसकी पूजा की जाती है उस दिन, क्योंकि कहा जाता नहीं, ये सत्य है, प्रमाणित है कि सावित्री उस अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से हर के लाई थी। इसलिए इस व्रत का इस दिन खास मायने होता है। और ये दिन वही दिन है जिस दिन सावित्री अपने पति के प्राण वापस लेके आई थी यमराज से, इसी दिन, इसलिए वट सावित्री पूजा का महत्व है। तो इस व्रत को इस दिन आप जरूर कीजिएगा। और इस दिन आप महालक्ष्मी की पूजा भी जरूर कीजिएगा, भोलेनाथ के मंदिर भी जाइएगा, भोलेनाथ और शिव पार्वती का जो जोड़ा होता है उसकी पूजा कीजिएगा, जहाँ शिव और पार्वती दोनों साथ हों उसकी पूजा कीजिएगा। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाइएगा, भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाइए, उनको दूध जल अर्पित कीजिए। और इसी दिन आप अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ा तो कोई शक्ति ही नहीं है। तो इसलिए अपने बड़ों का आशीर्वाद इस दिन जरूर लीजिए और लेते रहिए आशीर्वाद। तो आशीर्वाद के लिए कोई दिन नहीं होता है कि आप इसी दिन लें और अगले दिन ना लें। ये बात मैं हर किसी से कहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं इस दिन आप आशीर्वाद लीजिए। नहीं, आशीर्वाद इस दिन की चीज़ नहीं होती है, आशीर्वाद तो रोज़ लेने की चीज़ होती है। कि आपके बड़े बुजुर्ग एक दिन के लिए थोड़े होते हैं आपके लिए, वो रोज़ के लिए होते हैं। तो अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कीजिए और उनका आशीर्वाद रोज़ लीजिए। तो ये उपाय आप करिएगा जरूर, क्योंकि बड़ा दुर्लभ संयोग है।
इसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है और लग रहा है कि आसान उपाय मैंने आपको बताए हैं, आप इनको कर सकते हैं, अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी नई जानकारी आप तक फिर से पहुंचा सकूं। नई जानकारियां लेके मैं फिर से हाजिर होंगी आपके साथ। नमस्कार।